इसी हिस्से को अकबर काल के समय में अपना कारावास के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। उस कारावास के अंदर अकबर की टकसाल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अनाज भंडार को इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर कक्ष कमरा बनाया गया, जो कि सूरज पॉल की तरफ से लेकर आया जाता था उस अनाज को, क्योंकि इस पहाड़ी क्षेत्र पर अनाज वगैरह की उत्पत्ति नहीं हुआ करती थी। इसीलिए अनाज वगैरह को पास में ही एक स्थान पड़ता है आपका, जिसे बोलते हैं खंडार का किला। उस किले से अनाज वगैरह यहाँ पर लाते थे और उसको स्टोर किया करते थे। इसी हिस्से में आपको पुराने वक्त की जेल भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर कैदियों को यातनाएं दी जाती थी, उनको प्रताड़ित किया जाता था। इसी हिस्से में आपको बहुत सारी जो अलग अलग वक्त के शासकों की अपनी पहचान की जो इमारतें हैं वो कतारबद्ध तरीके से पूरे किले में हर दिशा में फैली हुई मिलने वाली है। दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं में आपको बंदर वगैरह, लंगूर वगैरह देखने को मिलेंगे। ये पुराने वक्त की जो दरगाह है दोस्तों, ये ठीक है ना, इसका जो फ्रंट फेस है वो आज ऐसा दिखाई देता है। दरगाह के बाहर वाले हिस्से में कुछ कब्रें बनाई गई हैं। पहले ऐसा होता था कि जो सैनिक लड़ते लड़ते जब मर जाते थे तो उनको ना वहीं पे दफनाया जाता था, इसलिए इनकी जो कब्र है वो आउटर वॉल की तरफ आपको देखने को मिल रही है। और इसको पूरे रणथंभौर के किले को 3-4 अलग अलग लेयर की प्राचीर में यानी कि दीवारों में इनको बनाया गया है। सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान काफ़ी अच्छा रखा गया है। अभी हम थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं ताकि हम ना इस वाले हिस्से को भी देख सके। यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर के अंदर ऐसा बताते हैं कि एक ऐसा वक्त यहाँ पर आ गया था किले के अंदर कि जब यहाँ का सारा जो अनाज है, अन्न है, वो खत्म हो गया था। और उस समय अमीर खुसरो ने एक लाइन बोली थी इस किले की सेना को देखते हुए, इस किले की उस समय की व्यवस्था को देखते हुए कि जो रणथंभौर का किला है, यहाँ पर जल की और अन्न की इतनी कमी हो चुकी है कि 2 सोने के दानों के बदले में कोई भी एक चावल का दाना भी नहीं देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति इस किले में आमिर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में देखी थी। और यहाँ पर बना हुआ है माँ अन्नपूर्णा का बहुत पुराना एक मंदिर, और इस मंदिर की जो कुछ बातें हैं यहाँ पर हमें साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। देवनागरी लिपि के अंदर यहाँ पर एक अभिलेख मिला था जिससे ये पता लगा था कि विक्रम संवत 1898 के समय में इस मंदिर की जो स्थापना है वो की गई होगी। सामने का व्यू देख सकते हैं। आज के वक्त में यहाँ पर आप देखेंगे कि शिवलिंग स्थापित किया गया है, भगवान शिव का ये मंदिर बना दिया गया है। मुख्य मंडप, उसके बाद में यहाँ पर गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा। प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, थोड़ा हमें यहाँ के इतिहास से रूबरू करवाइए। ये राजा जयद्रथ सिंह जी थे, राजा हमीर के पिता जी। उन्होंने इसका निर्माण कराया, यानी कि धन्य धान्य की कोई कमी न रही इस किले के अंदर जी। इसमें ये स्थापना की गई। तो आज के वक्त में यहाँ पर शिवलिंग हम देख रहे हैं। हाँ। तो माता अन्नपूर्णा का जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थापित आज के वक्त में? सामने की तरफ है। अच्छा, सामने वाली जो मूर्ति है वो माता की मूर्ति है, वो बहुत प्राचीन मूर्ति। अच्छा, और ये शिवलिंग भी पहले का है, बाद में स्थापित किया? है। ये भी पुराने वक्त का ही है। तो सरकार ने इस मंदिर को रिनोवेट करवाया था या मंदिर ये भी टूटे अवस्था में मिला था? क्योंकि यहाँ पे हुए नहीं मिले, थोड़ा सा खंडित था ये। ठीक है। मंदिर का खंभ थोड़ा जो इसका स्तंभ है वो थोड़ा वो बता रहे पंडित जी, थोड़ा खंडित हुआ था। बाकी यहाँ पे जो मूर्ति है वो शेष मिली थी ऐसे ही। कोई सामान रख के मूर्तियों को ऐसे बचा लिया गया था। तो पंडित जी ने हमें काफी सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की है। और राजा जयद्रथ सिंह के समय के इस किले की स्थापना के समय में ही कुछ वर्षों के बाद में जो यहाँ पे माता अन्नपूर्णा का मंदिर है ये बनाया गया था।